नाज़रीन, रोज़ा वो वह इबादत है इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। पूरी दुनिया में इस वक्त अरबों मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्हिदीन और गैर मज़हब के मानने वालों को इसकी हिकमत समझ नहीं आई और वो साथ तक भूखा प्यास रहने को, जिसमें बाजू का रोजे का दुरानिया 16 से 17 घंटे से भी तजावुज कर जाता है, गैर इंसानी अमल समझते हैं। उनका कहना है कि ये कैसा मजहब है जिसमें वो अपने मानने वालों को कितनी देर तक भूखा रखता है। और इस हवाले से बहुत सारे साइंसदानों और माहिरीन ग़िज़ायात ने भी काफी तहकीक की है ताकि वो ये जान सके और समझ सके कि रोजा रखने पर इंसानी जिस्म पर क्या असरात बरतब होते हैं। इस तहकीक का मकसद ये था कि किसी तरह से रोजे का साइड इफेक्ट निकाला जा सके, जिससे मुसलमानों को ये बराबर कराया जा सके कि ये कैसी बात है जिससे जिस्म को नुकसान होता है और रोजा रखने से इंसानी जिस्म की सलाहियत कम होती है। अलबत्ता जब साइंसदानों ने इस बारे में तहकीकात की और अपनी तहकीकात को मुरतब किया तो उनकी हैरत न रही। वो गैर मुस्लिम साइंसदान जो रोजों को नुकसानदेह साबित करना चाहते थे, वो अपनी तहकीक के हाथों परेशान हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंसदानों ने दुनिया भर में कहना शुरू कर दिया रोजे रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत फायदेमंद इबादत है। माहिरीन ने अपनी तहकीकात में ऐसा क्या पाया जिसकी वजह से वो ये कहने पर मजबूर हो गए। आज की हमारी वीडियो का मौजूद यही है। प्यारे साथियों, रोजों के फायदे नुकसान पर आज नहीं बल्कि बहुत सारे अरसे से लिखा जा रहे हैं और इस बारे में तहकीकात की जा रही है। हमें इस्लामी शरीफ में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तब भी कई सारे लोगों ने एक खजूर को थोड़ा थोड़ा खाकर तो उसका रोजा रखा। फिर उन्होंने बस यही नहीं किया बल्कि इस कदर कम खुराक के साथ रोजा रखते हुए उन्होंने दिन में जंगें भी लड़ी और अल्लाह की राह में जाने भी कुर्बान की। माहिरीन ये समझने से कासिर थे कि आखिर रोजा रखने से इंसानी जिस्म पर ऐसा कौन सा असर होता है जिसकी वजह से इंसान की कुव्वत इरादी इस हद तक बुलंद हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका समेत जापान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे बहुत से रज़ाकार के ऊपर तजर्बात किए गए और इन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक रोजे रखवाए गए ताकि ये देखा जा सके कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म पर कौन से असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन को इन तजर्बात से मालूम हुआ कि रोजा रखना जिस्म के लिए इस हद तक फायदेमंद है, इस चीज को कानून का हिस्सा बनाया जाए। आज तक हर साल कम अज कम 1 माह के रोजे जरूर रखे। तहकीक से साइंसदानों को ये इल्म हुआ कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म में शुरू में एक बड़ा अजीबोगरीब अमल होता है। इस अमल से जिस्म थकावट का शिकार होता है और जिस्मानी सलाहियतें किसी हद तक कम हो जाती हैं, लेकिन उसका अगला बड़ा नतीजा हैरान कुन था। माहिरीन ने पाया कि रोजा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुराक की तलाश में जिसमें ज़खीरा करना फासिद मादों को और चिकनाई की जो मिकदार हो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। माहिरीन ने यह भी बताया कि जब कोई इंसान 15 दिन तक मुसलसल रोजे रखे तो उसके जिस्म से पहले तो तमाम किस्म के फासिद मादे निकल जाते हैं और इसके जिस्म में मौजूद तमाम जहरीले केमिकल भी खत्म हो जाते हैं और उसके साथ जिस्म में मौजूद चिकनाई उसे मोटा करती है, उसके मसल को कमजोर करती है, वो भी जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद भी अगर रोजे रखना जारी रखा जाए तो वो हमारे मसल अपने आप को रीअरेंज करने लगते हैं और हमारे मसल और अफ़ा में मौजूद जहरीले मादे भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में कोई ऐसे नुकसानदेह बैक्टीरिया या जरासीम मौजूद हो जो हमारे जिस्म को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो भी रोजा रखने से खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म खुराक की तलाश में तेज हो जाता है तो रोजा रखने से इंसानी जिस्म को पूरा मेटाबॉलिज्म की अच्छी तरह तलाशी लेने की इजाजत मिल जाती है। आम दिनों में हम अपने जिस्मानी अज़ा को रोजाना खाना खिलाकर मुतमईन रखते हैं और यूं जिसमें मौजूद फासिद मादे इजाफी चिकनाई जिनमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। अलबत्ता रोजा रखने से ये फासिद मादे हमारे उस जिस्म का शिकार हो जाते हैं जिससे खुराक की जरूरत होती है। इस बारे में ये जानना जरूरी है कि ये तमाम असरात जो मुरतब होते हैं जब इंसान खाने पीने के मामलात में फिर भी एहतियात से काम ले, वो रोजा रखते हुए चिकनाई और इस तरह की दीगर चीजों से परहेज करे, महज इतना कि खाना खाया जाए जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। इस मामूल पर अमल करने से साइंसदानों को इल्म हुआ कि वो तमाम रज़ाकार जिन्होंने ऐसी सरगर्मी में शिरकत की वो रज़ाकाना तरीके से इस्लामी रोजे रखे, उनका जिस्मानी निजाम 1 माह बाद निहायत बेहतरीन हालत में था जिसमें मौजूद तमाम के तमाम जहरीले और फासिद मादे खत्म हो चुके थे। चिकनाई और घी खाने से जिस्म में जो फ्री रेडिकल जाते हैं और कैंसर का सबब बनते हैं वो भी खत्म हो चुके थे। माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि तमाम के तमाम फ्री रेडिकल और कार्सिनोजेनिक जो हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं वो ऐसे ही खत्म हो सकते हैं।
यही वो पॉइंट था जिसने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। महरीन इस पर मजीद तहकीक की तो पता चला कि दरअसल ये रोजे का एक कारनामा है। असल में कैंसर हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल होते हैं जो बेकाबू तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान रोजा रखता है तो हमारे जिस्म को खुराक की तलाश में पूरे जिस्म में मौजूद पूरे मादों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये सेल जो बेकाबू तरीके से बढ़ रहे होते हैं, ये हमारी जिस्मानी ज़रा को अपना दुश्मन लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की तवानाई और एनर्जी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रही होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। दूसरी जानिब ये सेल कोई काम नहीं करते, बस जिस्म में आने वाले एनर्जी और खुराक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। रोजा रखने से चूंकि जिस्म का निजाम बहुत एक्टिव हो जाता है तो ऐसे सेल को बड़ी आसानी से शनाख्त कर लेता है। यही वजह है कि इन महरीन ने अपनी तहकीक में इस बात का खुसूसी जिक्र किया, अगर हो सके तो हर इंसान को कम अज कम एक साल में 30 रोजे जरूर रखना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, अगर इंसान में हिम्मत हो तो हर महीने एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोजा रखे और अपनी खुराक का ख्याल रखे, उसे किसी किस्म का कैंसर और दीगर जिस्मानी बीमारियां लाक नहीं होंगी, क्योंकि रोजा रखने से इंसान का दिन एक्टिव रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका अजर भी इतना बड़ा रखा है क्योंकि हम महज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी के लिए अपने जिस्म पर ये जुल्म करते हैं और अपने नफ्स को तरह तरह के गुनाहों से महफूज रखते हैं और गुनाहों से बचाते हैं। यानी रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके रखने से न सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होती है बल्कि इंसान का जिस्म भी मजीद सेहतमंद और तवाना हो जाता है।